अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो अभी तक हमने JKPSC उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से 3 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 4 है और ये है मगरबी हिंदी और इसकी बोलियों के उन्वान से। ठीक है, जदीद हिंद आर्याई का दौर तो हमें यूं सारा पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें मगरबी हिंदी और इसकी बोलियां पढ़नी है। लेकिन अगर हम बराह रास्त मगरबी हिंदी पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए मगरबी हिंदी के साथ साथ हम थोड़ा तारीखी एतबार से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मगरबी हिंदी का इर्तिका शोरसेनी अब्रिज से हुआ जो इब्तिदा में शुमाली हिंदुस्तान में राइज थी। ये आप सबको पता ही होगा। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो हमने पढ़ा कि जो हिंद आर्याई है उसको हम 3 अदवार में तकसीम करते हैं। एक है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। ठीक है, कदीम हिंद आर्याई का जो टाइम पीरियड है, जो दौर है, वो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। वस्ती हिंद आर्याई का दौर 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है और जदीद हिंद आर्याई का दौर 1000 ईस्वी से ताहाल है। ठीक है, तो जो मगरबी हिंदी और इसकी बोलियां हैं वो इसी जदीद हिंद आर्याई के ज़ैल में आती हैं। अब हम थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 1000 ईस्वी के बाद जो ज़ुबानें फ़रोग पाई उन्हें जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें कहा जाता है। ठीक है, इन ज़बानों ने संस्कृत और प्राकृत से इर्तिकाई मराहिल तय करके मुख्तलिफ जगराफियाई खित्तों में अलग अलग सूरतें इख्तियार की और आज भी ये लाखों इंसानों के ज़रिए बोली जा रही हैं। ये जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें, इनका दायरा शुमाली, मगरबी, मशरकी और वस्ती हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यानी इन जदीद हिंद आर्याई का जो इलाका है वो बहुत वसी है, वो लिमिटेड नहीं है। अब हम देखते हैं जदीद हिंद आर्याई। आपको ये समझना है कि जदीद हिंद आर्याई को अलग अलग ग्रुहबंदी की गई है। प्यारे तलबा, आपको ये समझना है कि जदीद हिंद आर्याई की ग्रुहबंदी अलग अलग तरीके से करी गई है। जो अमूमी ग्रुहबंदी यानी जनरल क्लासिफिकेशन इसकी करी गई है, जो अमूमी तौर पर आप तमाम किताबों पे भी देखेंगे, वो है यानी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को जगराफियाई और लिसानी खसूसियात के लिहाज से मंदरजा ज़ैल ग्रुहों में तकसीम किया जा सकता है। आपने किताबों पे देखा होगा जदीद हिंद आर्याई की पहली किस्म शुमाल मगरबी ज़ुबानें हैं, दूसरी जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबान, तीसरी मशरकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, चौथी मशरकी हिंदी, पांचवी मदिया देश की ज़बान ख़ास और मगरबी हिंदी को इसी मदिया देश की ज़बान ख़ास में लाया जाता है अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन या अमूमी ग्रुहबंदी की बात करें तो। और मगरबी हिंदी के ज़ैल में आपको पता ही है 5 ये बोलियां आती है: खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कनौजी और हरियाणवी। ठीक है, और इस जनरल क्लासिफिकेशन में जो छठी जुबान लाई जाती है वो पहाड़ी है, फिर गुजराती 7वीं, राजस्थानी 8वीं और 9वीं पंजाबी को लाया जाता है। तो ये अमूमी क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन जदीद हिंद आर्याई की करी जाती है और इसमें अगर आप देखेंगे मगरबी हिंदी को किस ज़ैल में लाया जाता है, मदिया देश की ज़ुबान ख़ास में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन जो कि उर्दू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो ग्रेडसन की क्लासिफिकेशन है। अमूमी ग्रुहबंदी से ज़्यादा यहाँ पर ग्रेडसन की ग्रुहबंदी तारीखी एतबार से अहमियत की हामिल है। ग्रेडसन ने मंतकी, साइंसी, लॉजिकल बुनियादों पे ज़ुबानों की ग्रुहबंदी करी है, इसलिए इसी की जो ग्रुहबंदी है उसको ज़्यादा माना जाता है। लिसानी माहिर जारिज ग्रेडसन ने अपनी मशहूर तसनीफ
उसने एक मशहूर किताब लिखी है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जदीद हिंद आर्याई जुबानों को 4 बुनियादी ग्रोहों में तकसीम किया है। पहली है बैरूनी ज़बानें, दूसरी है वस्ती ज़ुबानें, तीसरी है अंदरूनी ज़ुबानें और चौथी पहाड़ी ज़ुबानें। आपको यहां पर ये याद रखना है, बैरूनी ज़बानें इसको आउटर लैंग्वेज कहते हैं, वस्ती ज़ुबानें इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। अंदरूनी ज़ुबानों में यानी इनर लैंग्वेज में ही वो मगरबी हिंदी को यहां पर लाते हैं और हमें इसी मगरबी हिंदी से वास्ता है। तो अंदरूनी ज़ुबानें अगर हम देखें तो ये वो ज़ुबानें हैं जो हिंद आर्याई कलब में वाक़ा है और आपस में गहरा लिसानी इश्तिराक रखती हैं। ठीक है, मगरबी हिंदी में आपको पता ही है, चाहे वो अमूमी ग्रुहबंदी हो या ग्रेरसन की ग्रुहबंदी हो या कोई और ग्रुहबंदी हो, उसमें मगरबी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कनूजी और हरियाणवी, ये आपने याद रखना है। तो मगरबी हिंदी की ये 5 बोलियां हमारे यहाँ अहम है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पोज किए जा सकते हैं। तो इसमें फिर वो मगरबी हिंदी के साथ साथ अंदरूनी जुबानों में पंजाबी को भी लाते हैं, राजस्थानी को भी, गुजराती को भी, दहली को भी और खानदेशी को भी, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मगरबी हिंदी ही रखा गया है। तो ग्रेरसन के नजरिए की बहुत ज़्यादा अहमियत है उर्दू अदब में। लिसानी तहकीक और तालीमी हलकों में ग्रेरसन की ग्रुहबंदी को सबसे ज़्यादा मोतबर और काबिल कबूल समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि उसने मंतकी, लॉजिकल, साइंटिफिक और आप कह सकते हैं कि हर तरह से उसने कोशिश करी है कि जुबानों की सही तरतीब हो। तो अब हम आते हैं मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों की तरफ। आपको ये याद रखना है, मगरबी हिंदी जदीद हिंद आर्याई जुबानों का एक नुमाया और मरकजी ग्रुप है जो शुमाली हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य देशा यानी सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। ये जुबानें मगरबी हिंदी की जुबानें इस सेंट्रल मध्य देशा में बोली जाती हैं। लिसानी तौर पर अगर हम देखें तो इसका ताल्लुक शोरसिनी प्राकृत और शोरसिनी अब्रिंश से है। ठीक है, यानी मगरबी हिंदी का ताल्लुक बराह रास्त शोरसिनी अब्रिंश और शोरसिनी प्राकृत से है और इसी से मुख्तलिफ बोलियां इर्तिका पजीर हुई जिन्होंने बाद में हिंदी, उर्दू और दीगर इलाकाई अदब और सकाफत को गहरे तौर पर मुतासर किया। ये आपने याद रखना है दोस्तों और तलबा। मगरबी हिंदी महज एक लिसानी ग्रुह नहीं बल्कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान की अदबी, तारीखी, लिसानी और तहजीबी शनाख्त है। इसकी बोलियों ने न सिर्फ अजीम अदब तख्लीक किया बल्कि उर्दू और हिंदी जैसी 2 बड़ी जुबानों को जन्म दिया। यानी मगरबी हिंदी से ही उर्दू और हिंदी वजूद पा गई। मगरबी हिंदी जो है जदीद हिंद आर्याई जुबानों का एक इंतहाई अहम और मरकजी ग्रुह है जिसका ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान के वस्ती इलाके से है। तो ये यहाँ पर हमको ज़रूरी नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। मगरबी हिंदी की बोलियाँ शुमाल में हरियाणा, मशरक़ में इलाहाबाद, जुनूब में विंध्याचल और मगरब में राजस्थान तक बोली जाती हैं। इनका दायरा हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य देशा में फैला हुआ है। दोस्तों और तलबा, मगरबी हिंदी की 5 अहम बोलियाँ हैं जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है। पहली है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रिजभाषा, तीसरी है बुंदेली, चौथी है कनूजी और 5वीं है हरियाणवी। तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। पहले है ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां। ऊ को जो तरजीह देती है बोलियां उनमें से ब्रिजभाषा है, बुंदेली है, कनूजी है। और दूसरी किस्म आ की शक्ल रखने वाली बोलियां। आ की शक्ल रखने वाली बोलियों में 2 बोलियां आती हैं। एक है हरियाणी जिसको जाटू या बांगड़ू भी कहते हैं और दूसरी किस्म है खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है इसका इलाका मगरबी यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अंबाला, रोहिलखंड, दहली वगैरह इसका इलाका है और ये सबसे अदबी, मयारी और जदीद बोली समझी जाती है। खड़ी बोली सबसे ज़्यादा अदबी, मयारी और जदीद बोली समझी जाती है। इसी बोली की बुनियाद पर हिंदी और उर्दू की मयारी शक्लें वजूद में आई। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है इन तमाम मगरबी हिंदी की 5 अहम बोलियों में से। दूसरी है ब्रिज भाषा।
ब्रिज भाषा जो है इसका इलाका मित्रा, आगरा, ईटा, मीनपुरी, ग्वालियर इसका इलाका है, यानी जहां पर ये बोली जाती है। लिसानी बुनियाद जो है इसकी शोरसिनी अपभ्रंश से ये निकली है। अदबी अहमियत इसकी क्या है कि ये बोली भक्ति तहरीक और रेती काल की नुमाइंदा जुबान थी। हाँ, अगर आपसे सवाल किया जाएगा भक्ति तहरीक या रेती काल की नुमाइंदा जुबान कौन थी, तो ब्रिज भाषा मानी जाती है। कबीर, सूरदास, मीराबाई और भूषण जैसे शुअरा ने इसी जबान में तख्लीक की, यानी इसी जुबान में उन्होंने शेर या बाकी सारी चीजें तख्लीक की है। बुंदेली तीसरी है मगरबी हिंदी की बोलियों में। इसका इलाका यानी कहाँ कहाँ बोली जाती थी, बुंदेलखंड यानी झांसी, सागर, हमीरपुर, दतिया, हेमगढ़ में ये बोली जाती है। और अदबी अहमियत इनकी क्या है, केशोदास जैसे मशहूर शायर ने बुंदेली में शायरी की है। ठीक है। चौथी किस्म जो मगरबी हिंदी में आती है वो कनूजी है। इसका इलाका जो है कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर के बाज इलाके इसमें आते हैं, शुमार होते हैं। ये बोली जो है खड़ी बोली और ब्रिज भाषा के बीच की एक लिसानी कड़ी समझी जाती है। कनूजी को खड़ी बोली और ब्रिज भाषा के बीच की एक लिसानी कड़ी समझी जाती है। इसका दायरा महदूद है, यानी कनूजी का दायरा महदूद है, लिमिटेड है, मगर ये मगरबी हिंदी के इर्तिका का एक अहम जरिया है। पांचवी किस्म जो मगरबी हिंदी में आती है वो है हरियाणवी। इसको बांगड़ू या जाटू भी कहते हैं। इसका इलाका हरियाणा, दिल्ली के शुमाल मगरबी अजला आते हैं इसमें। इसकी खसूसियात क्या है इस बोली की, हरियाणवी लहजे में सख्ती, खुरदुरापन और इलाकाई खसूसियात इसमें पाई जाती है। देही अवाम की आम बोलचाल की जुबान है ये। फिल्मों, लोकगीतों और इलाकाई अदब में इसका इस्तेमाल होता है, यानी हरियाणवी का। अगर अब हम मगरबी हिंदी की खसूसियात पे आते हैं कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात है। इस ग्रुप की जुबानी शायरी और अदबी रिवायत के लिहाज से इंतहाई अहम है। उर्दू और हिंदी जैसी कौमी जुबानी इसी से निकली है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ये जुबानी आसान, दिलकश और रोजमर्रा जिंदगी के करीब है। सौतियाती एतबार से यहाँ यानी मगरबी हिंदी की बोलियों में सीन और शीन का फर्क घटता है और बाज इलाकों में वाव की जगह बे इस्तेमाल होता है। मगरबी हिंदी की अदबी अहमियत क्या है, उर्दू अदब के तमाम बड़े शुअरा जैसे गालिब हो, मीर हो, इकबाल हो, फैज हो, इसी लिसानी रिवायत से वाबस्ता थे। दोस्तों, मगरबी हिंदी न सिर्फ जगराफियाई लिहाज से बल्कि अदबी, लिसानी और सकाफती एतबार से भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों में मरकजी हैसियत रखती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ये क्यों अहमियत की हामिल है, हाँ, और इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर खड़ी बोली की मयारी शक्ल ने उर्दू और हिंदी के ज़रिए पूरे बरसगीर की ज़बानों अदब पर गहरे असरात मुरतब किए। इसीलिए ग्रेयरसन की ग्रुपबंदी में मगरबी हिंदी को अंदरूनी ज़ुबानों का अहम तरीन हिस्सा करार दिया गया है। इस लेक्चर को समअप करेंगे और चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो उर्दू ज़बान का जो खाका है, अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो उर्दू जो है ये निकली है मगरबी हिंदी की ज़ुबानों से, ख़ास तौर पर खड़ी बोली से। ठीक है। और खड़ी बोली खुद निकली है शोरसिनी अपभ्रंश से, और शोरसिनी अपभ्रंश खुद निकली है शोरसिनी प्राकृत से। शोरसिनी प्राकृत खुद निकली है संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। संस्कृत खुद निकली है हिंद आर्याई से। हिंद आर्याई खुद निकली है हिंद ईरानी से, और हिंद ईरानी लिसानी खानदानों में सबसे बड़े लिसानी खानदान हिंद यूरोपी से निकली है। ये जो आप देख रहे हैं ये उर्दू ज़बान का तारीखी खाका है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। और ये जो पूरा यहाँ पर दिया गया है इसको तारीखी तसलसल के एतबार से समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में जो कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुख्तलिफ नज़रियात के हवाले से होगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।